तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर चली सबसे हॉटेस्ट डिबेट के बारे में। क्या आपको होल्ड करना चाहिए मैसिव गेन्स के लिए या आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए? वेदर आप एक बिगिनर हो या आप एक सीजन ट्रेडर हो, डजंट मैटर गाइस। आज की वीडियो में मैं ये दोनों अप्रोचेस को कवर करने वाला हूं क्योंकि सही अप्रोच आप लोगों की ट्रेडिंग को स्काई रॉकेट कर सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और मैं आप लोगों को यहाँ पे सम प्रैक्टिकल टिप्स और सम स्ट्रेटेजीज होल्डिंग के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ 3 प्रोस और 3 कॉन्स डे ट्रेडिंग के। डे ट्रेडिंग के अंदर आप लोग जो हो यहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्टिवली अपनी रिस्क मैनेजमेंट को और पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जो है क्विक पोटेंशियल गेन्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप जो यहाँ पे राइजिंग और फॉलिंग मार्केट्स दोनों से कैपिटलाइज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ 3 कॉन्स डे ट्रेडिंग के। डे ट्रेडिंग के जो 3 कॉन्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हमारे पास क्विक पोटेंशियल प्रॉफिट्स का भी चांस होता है, इसी के साथ साथ हमारे पास हाई रिस्क ऑफ लॉस का भी इन्वॉल्व होता है। नंबर 2 पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे जो क्विक ट्रेडिंग, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से जो फीस एडअप है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाती है। नंबर 3 जो हमारे पास यहाँ पर आता है वो होता है हमारे पास कि इतनी तेज मार्केट के अंदर अपने आप जो कह सकते हो पोजीशन साइजिंग जो होती है बहुत फ्रीक्वेंटली करने से, बहुत ज्यादा करने से आपके अकाउंट को काफी ज्यादा ड्रॉ डाउन का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं लेके चलता हूं आपको हॉडलिंग की तरफ कि हॉडलिंग क्या होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हॉडलिंग के बारे में। हॉडलिंग होती क्या है? हॉडलिंग का मतलब होता है किसी भी एसेट को बाय करके उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना। अब होल्डर्स जो होते हैं यहाँ पे बनिस्बत आप कह सकते हो कि छोटी छोटी वॉलेटिलिटीज को ट्रेड करने के बजाय वो यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को। वो कुछ एसेट्स अच्छी तरीके से रिसर्च करके, फाइंड करके, उन पे मैनेज रिस्क करके अपना उनको अपने आप कह सकते हो पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लेते हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे होल्ड करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं जो आपको होल्डिंग के अंदर हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो का क्या मतलब है? यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन या आप कह सकते हो इथेरियम को यहाँ पे कंज्यूम या आप कह सकते हो बाय करना सिर्फ होल्डिंग नहीं कहलाता। यहाँ पे आप अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हो गए या DeFi प्रोजेक्ट्स हो गए या आप कह सकते हो डेक्स के ऊपर लिस्ट होने वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, इनको आप होल्ड करके अपने आप कह सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो ताकि अगर एक एसेट जो है वो अंडर परफॉर्म कर जाता है तो आपके बाकी एसेट्स उसको रिकवरी करने में हेल्प कर सकें। नंबर 2 पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कंडक्ट थॉरो रिसर्च। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके जो आप टीम हो सकती है, उसकी रोड मैप हो सकता है, आप कह सकते हो उसकी बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है कि उसकी टीम कैसी है, उसका रोड मैप कैसा है, वो किन कंपनीज के साथ या किन पोटेंशियल जो उनको गेन्स दे सकती है, किन के साथ वो पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंडक्ट थॉरो रिसर्च भी कर सकते हो। नंबर 3 पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास आप कह सकते हो स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट न्यूज। स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट न्यूज का मतलब है कि आप यहाँ पर जो है जब होल्डिंग करते हो तो होल्डिंग के अंदर जो है आप मार्केट की न्यूज के ऊपर अपडेट रहते हो, प्लस जो छोटी छोटी वॉलेटिलिटीज होती हैं इनको टारगेट करने में या इनसे लड़ने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और आप अपने फ्यूचर गोल के साथ यहाँ पर स्टैंड कर सकते हो। नंबर 4 पे पास जो हमारे पास आता है वो आता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होल्डर्स जो होते हैं वो यूं करते हैं कि अगर कोई एसेट बहुत ऊपर है और अगर वो वहां से बाय कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो नीचे आता जाता है तो उसकी कुछ क्वांटिटी वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते जाते हैं ताकि वो जो एसेट है उसकी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो सके और वो हाई प्राइसेस पे उसको बाय ना कर लें। अब हम चलते हैं इनके 3 प्रोस और 3 कॉन्स ऑफ हॉडलिंग के। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ हॉडलिंग के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स। यहाँ पे जो प्रोज है वो काफी ज्यादा सिंपल हैं कि यहाँ पे आपको एक्टिवली मार्केट्स को मॉनिटर करना नहीं पड़ता। नंबर 2 पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा लोअर ट्रांजैक्शन फीस। अब लोअर ट्रांजैक्शन फीस का मतलब है कि आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपकी जो फीस होने वाली है वो काफी ज्यादा कम होने वाली है। प्लस यहाँ पे आप जो नंबर 3 पे हमारे पास आता है वो आता है कि आप लॉन्ग टर्म मार्केट्स का प्रैक्टिकली आप कह सकते हो बुल मार्केट्स का यहाँ पे अच्छे से कैपिटलाइज अपने पोर्टफोलियो के ऊपर कर सकते हो। अब जो 3 हमारे पास कॉन्स आते हैं वो ये आते हैं कि आप जो हो यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपका कैपिटल जो है वो बिल्कुल ज्यादा टाइड अप हो चुका है। नंबर 2 पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कि आपका जो कैपिटल टाइड अप होने की वजह से और यहाँ पे जो एक चैलेंज फेस करना पड़ता है होल्डर्स को वो ये है कि काफी ज्यादा बेयर मार्केट के अंदर जो होल्डिंग होती है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकती है। नंबर 3 पे जो बात हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास यू माइट लॉस और मिस, जो है वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की जो कैपिटलाइज है आप उसको मिस कर सकते हो। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ। गाइस अब जो हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है वो ये आता है कि आप जो हो वो हॉडलिंग करो या आप डे ट्रेडिंग करो। वेल इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। गाइस इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर और आपके डिसिप्लिन के ऊपर, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप जो हो वो शॉर्ट टर्म मार्केट्स को ट्रेड करना पसंद करते हो, आप चाहते हो कि आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के ऊपर कैपिटलाइज कर सको अपने पोर्टफोलियो को, तो गाइस जो हमारी आप कह सकते
सकते हो डे ट्रेडिंग है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है आप लोगों के लिए, बट मेक श्योर करो गाइस शॉर्ट वॉलेटिलिटी के लिए या आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जहां पे हमें कैपिटलाइज करने का मौका मिलता है, वहीं पे हमें यहाँ पे एक रिस्क टॉलरेंस भी हमारा बढ़ जाता है, जहां पे आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमें यहाँ पे क्विक गेन्स दिखते हैं इसी तरीके से यहाँ पे हमारा लॉस होने का जो चांस होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हाई हो जाता है। सिमिलरली अगर आप एक हॉडलर बनना चाहते हो और आप ओके हो बिल्कुल शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से, और आप नहीं चाहते कि आप डेली मार्केट्स को जो है वो मॉनिटर करो या आप डेली मार्केट्स को बैठ के देखो, एनालिसिस करो, और आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं सिर्फ कैपिटलाइज करना चाहता हूं और आप भरोसा करते हो क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर पोटेंशियल्स के ऊपर, बुल मार्केट्स के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे हॉडलिंग जो है वो आप लोगों की लाइफस्टाइल के लिए एक राइट अप्रोच साबित हो सकती है। वेयर एज मैं अगर आपको अपनी एक पर्सनल टिप दूं और एक प्रैक्टिकल टिप देना पसंद करूं तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वहां पे अपना जो पोर्टफोलियो होता है उसके दो साइजेस कर लेते हैं, लाइक 1 पोर्शन एंड 2 पोर्शन। जो 1 पोर्शन होता है उससे वो मार्केट के अंदर अच्छे एसेट्स को होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं और वहां पे उनको हॉडल करते हैं। हॉडल मतलब वहां पे उनको लॉन्ग टर्म के लिए बुल मार्केट्स के लिए 6 महीने 4 महीने जितना भी वो होल्ड करना चाहें उसके लिए वो वहां पे होल्ड करते हैं उस पोर्शन से। नंबर 2 पोर्शन जो है वो यूज करते हैं वहां पे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के जो गेन्स होते हैं उनको कैपिटलाइज करने के लिए, वहां पे अपना रिस्क मैनेज करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पोजीशन साइज करते हैं, वाइल उनका फर्स्ट पोर्शन जो है जो इसको उन्होंने हॉडलिंग पे लगाया है वो उनके लिए लॉन्ग टर्म गेन्स को एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है। वेयर एज जो उनका सेकंड पोर्शन जो है वो अपनी शॉर्ट वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए जहां पे वो एक क्विक गेन्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं वहां पे वो उसको यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर गाइस दोनों सूरतों में आप अपना रिस्क परफेक्टली मैनेज करो और अपने डिसिप्लिन को ऑन द लाइन रखो विद योर पोजीशन साइज। गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट फॉर बोथ टाइप ऑफ ट्रेडर्स, हॉडलर्स के लिए भी और डे ट्रेडर्स के लिए भी। गाइस नो मैटर आप कौन से ट्रेडर हो, हॉडलर हो या आप डे ट्रेडर हो, अपने रिस्क को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों ने रखना है। अगर आप लोग डे ट्रेडर हो तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि कभी भी आप अपना जितना लूज कर सकते हो उससे ज्यादा मार्केट के अंदर रिस्क मत करो, हमेशा उतना ही रिस्क करो जितना आप अफोर्ड टू लूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे क्लियर ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पे आपकी एंट्री और एग्जिट जो है वो पहले से प्लान हो कि यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है और यहाँ पे आपने एग्जिट लेना है। तो गाइस मेक श्योर करो अपना रिस्क डे ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा आप कह सकते हो टाइट रखना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे जो हॉडलर्स आते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो, कभी भी सारे जो आपके एग्स होते हैं उनको वन बास्केट के अंदर मत रखो, हमेशा अच्छे कॉइंस एक्यूमुलेट करो और मेक श्योर करो गाइस कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पार्शियली आप कह सकते हो सेल करते जाओ जैसे जैसे आपका कॉइन या आपका एसेट जो है वो नए हाइस को क्रॉस करे, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट रह सके। चाहे आप हॉडलिंग करो चाहे आप डे ट्रेडिंग करो, इसको मास्टर करने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ये चीज अकेले करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ला चुका हूं यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ओपन करके लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स इनसाइट मिल सकती है आपको, चाहे आप एक बिगिनर हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप हॉडलिंग कर रहे हो या फिर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो। हमारे ग्रुप के प्रीमियम सिग्नल्स और इनसाइट्स और हमारे जो सीजन ट्रेडर्स वहां पे मौजूद हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, चाहे आप हॉडलिंग कर रहे हो चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे जाके क्लिक करो लिंक के ऊपर और ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल और स्टार्ट लेवल अप योर ट्रेडिंग। गाइस यहां पे मैं आप लोगों को साइकोलॉजिकल गेम बताता हूं डे ट्रेडिंग और हॉडलिंग की। अब अगर आप डे ट्रेडर हो तो गाइस कितनी भी आप क्विक रिएक्ट कर लो या आप क्विक मार्केट में बाइंग सेलिंग कर लो, जो क्विक हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा माइंड अलर्टनेस है, उसकी वजह से यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपको बड़े ड्रॉडाउन की तरफ लेके जा सकती है। तो गाइस काफी ज्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो डे ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं वो हमेशा एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखते हैं, या आप कह सकते हो वो एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं, अपना एल्गोरिथम बना लेते हैं जो उनके इमोशंस को एलिमिनेट करने में उनकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 2 पे जो हमारे पास हॉडलिंग आती है, वेयर एज हॉडलिंग जो है वो डे ट्रेडिंग से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप एक हॉडलर हो तो काफी ज्यादा इजी होता है अगर मार्केट एक दिन में 20% 30% ड्रॉ डाउन हो जाए, करेक्शन में चली जाए, आपने ऊपर से बाय किया था, मार्केट 20% नीचे चली गई, तो काफी ज्यादा आसान होता है गाइस यहाँ पे पैनिक कर जाना। बट मेक श्योर करो अगर आपको ट्रस्ट है अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, हॉडलिंग के ऊपर, तो गाइस इन आप कह सकते हो तूफानों से या इन संकट के बादलों से आपको लड़ने की आदत होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूं अपनी वीडियो की एंड की तरफ। गाइस मेक श्योर करो हॉडलिंग और डे ट्रेडिंग दोनों का अपना अपना एक मजा है ट्रेड करने के लिए। कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो डे ट्रेडिंग का जो थ्रिल होता है उसको एंजॉय करते हैं, वेयर एज जो बाकी ट्रेडर्स होते हैं वो हॉडलिंग की जो स्टडी अप्रोच है उसको लाइक करते हैं। बट ये आपके अपने लाइफस्टाइल और पर्सनल गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दोनों ट्रेड करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी का रोल प्ले कर सकती है, जहां पे आपकी दोनों अप्रोचेस जो है वो वहां पे
क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। मैं आ गया हूं अपनी वीडियो की एंड की तरफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर करो वीडियो को करो लाइक, नीचे जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरे आने वाली हर अपडेट का सबसे पहले जो कंटेंट की अपडेट है वो आपको मिल सके। सेकंडली, अगर आप सीखना चाहते हो इस बारे में मजीद तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे काफी ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट सीजन प्रो ट्रेडर की तरफ से। मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।